नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। इस पूरे मामले में अब सोनाली फोगाट के पीए जो है उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोनाली के छोटे भाई फतेहाबाद गांव के भुत्थन कला निवासी रिंकू ढाका ने सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगा दिए हैं। साथ ही सोनाली की संपत्ति हड़पने और राजनीतिक षड्यंत्र रचते हुए हत्या करने की बात कही है। इस पूरे मामले में लिखित में शिकायत जो है वो दी गई है। मैं आपको दिखा देता हूं लिखित में जो शिकायत दी गई है। उस शिकायत की कॉपी जो है इस वक्त सामने हमारे मौजूद है, जिसमें ये लिखा गया है। जी हाँ, ये शिकायत की वो कॉपी है। सेवा में एसएचओ साहब, थाना ये नॉर्थ गोवा का है। श्रीमान, निवेदन यह है कि मैं रिंकू ढाका, सन ऑफ श्री महावीर सिंह ढाका, जाति जाट, निवासी गांव थुथन कला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का रहने वाला हूं। हम 5 बहन भाई हैं। जो मेरी बड़ी बहन का नाम है रेमन फोगाट, उसने छोटी सोनाली फोगाट और रुकेश पूनिया वह बहन ढाका है। जो मेरी दोनों बहनें हैं, ये पूरी स्टोरी जो है, ये लेटर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से सारा, जो मेरी दोनों बहनें रेमन फोगाट व सोनाली फोगाट की शादी एक ही घर में हिसार में हुई थी। जो सोनाली फोगाट के पति का नाम श्री संजय फोगाट, सन ऑफ श्री कृष्ण फोगाट, जाति जाट, निवासी सतनगर हिसार है। और जो मेरी बहन सोनाली फोगाट की शादी के 19 साल बाद मेरे जीजा संजय फोगाट का देहांत हो चुका है। मेरी बहन सोनाली फोगाट पिछले 15 सालों से फिल्मों में एक्ट्रेस के रूप में व राजनीति में बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती रही हैं और 2019 में सोनाली फोगाट ने बीजेपी पार्टी की तरफ से आदमपुर विधानसभा चुनाव में शिरकत भी की थी। ये साफ लिखा हुआ है। सोनाली फोगाट के पास एक कार्यकर्ता के रूप में सुधीर सांगवान, सन ऑफ श्री सतवीर सांगवान, निवासी रोहतक व सुखविंदर वासी भिवानी से आए थे। ये दूसरा पार्ट जो आ गया इसके सामने इसमें लिखा हुआ है। जिसके बाद सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के साथ पास पीए के रूप में काम करने लग गया था, जिस कारण सोनाली फोगाट सुधीर सांगवान व सुखविंदर पर विश्वास करने लगी थी। जो साल 2021 में मेरी बहन सोनाली के घर पर चोरी हुई थी, जो इस चोरी के संबंध में मुकदमा नंबर 69 दिनांक 15/2/2021 धारा 457 380 आईपीसी थाना एसटीएम मील गेट हिसार में दर्ज हुआ था। जब से सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट के पीए के रूप में कार्य कर रहा था, तो कुछ समय बाद ही सुधीर सांगवान ने सोनाली के घर पर काम करने वाले कुक और नौकरों को हटा दिया था। सोनाली के खाना भी खुद ही व्यवस्था वो करता था। 3 महीने पहले सोनाली का फोन मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया था कि सुधीर ने मुझे खाने में खीर दी थी। खीर खाने के बाद मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे और मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। जिस बारे में मैंने सुधीर से पूछताछ की तो सुधीर ने मुझे गोलमोल जवाब देकर गुमराह कर दिया था। जो सोनाली फोगाट का और सुधीर का अगर अपना पीए होने के कारण अपने सभी प्रकार के लेन देन व कागज कार्रवाई सुधीर सांगवान के द्वारा ही करती थी, जिस कारण सुधीर सांगवान द्वारा सांगवान द्वारा दिए गए किसी भी कागज पर बिना पढ़े लिखे सोनाली हस्ताक्षर कर देती थी। दिनांक 2028 की अगर मैं बात करूं, 22/8/2022 माफ कीजिएगा, तो शाम के समय मेरी बहन सोनाली फोगाट मेरे छोटे जीजा अमन पूनिया, सन ऑफ श्री विजय पूनिया द्वारा निवासी मकान नंबर 60 अर्बन स्टेट हिसार के पास फोन आया था और अमन पूनिया को बताया था कि सुधीर ने मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया है, जिस कारण मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट हो रही है। और बताया कि साल 2021 में मेरे घर में संतनगर हिसार में जो चोरी हुई थी, वो चोरी सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी, जिस बारे में कल हिसार आकर हिसार पुलिस को बताऊंगी और सुधीर को कड़ी सजा दिलवाऊंगी। और कहा था कि लगभग 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने संतनगर हिसार में मेरे घर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मेरे साथ बार बार दुष्कर्म किया था, जिसकी सुधीर सांगवान ने वीडियो बना ली थी। जो मेरे साथ दुष्कर्म करने की वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करता था। वो कहता था कि वो मुझसे करवाता है, जिसके बाद सुधीर सांगवान ने वीडियो वायरल की धमकी देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया और कहा कि अगर तुमने इस बारे में कहीं कुछ बताया तो मैं तुम्हारा फिल्मी करियर और राजनीतिक करियर खत्म कर दूंगा। जिसके बाद से ही सुधीर सांगवान ने मुझ पर इतना दबाव बना दिया कि मैंने अपने घर वालों और रिश्तेदारों के डर से बातचीत करना ही बंद कर दिया था उन लोगों से। जो दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागज, एटीएम कार्ड, घर की जरूरी सभी चाबियां सुधीर सांगवान के पास ही रखी है। जिसके बाद सोनाली फोगाट ने अमन को बतलाया कि सुधीर सांगवान अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर कुछ भी गलत कर सकता है और अगर आगे एकदम से फोन काट दिया
उसी दिन रात को मेरी बहन सोनाली फोगाट की बात मेरी माँ से हुई। फोन पर मेरी माँ ने को बताया था कि सुधीर ने मुझे खाने में कुछ मिला कर दिया है, जिसके बाद मेरे शरीर में बेचैनी और घबराहट हो गई है और शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है। फिर सोनाली का फोन एकदम से कट गया। फिर दिनांक 23/8/22 को समय करीब 8:30 बजे सुधीर सांगवान का मेरे बड़े भाई के पास फोन आता है कि अपनी बहन सोनाली फोगाट की फिल्म की शूटिंग के दौरान मौत हो गई है। सूचना पाकर मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गोवा आया और यहाँ पर अपने तौर पर पता किया तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फिल्म की शूटिंग नहीं थी और ना ही फिल्म शूटिंग का पहले से कोई प्रोग्राम था। मेरी बहन सोनाली फोगाट ने हमें चंडीगढ़ में रुकने का कार्यक्रम बताया था, जो सुधीर सांगवान व सुखविंदर उपरोक्त ने मिलकर मेरी बहन सोनाली फोगाट की हत्या, उसकी संपत्ति हड़पने, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्या में सुधीर सांगवान और सुखविंदर उपरोक्त रूप के अलावा अन्य लोग भी शामिल हैं, जो सुधीर सांगवान और सुखविंदर व अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रार्थी रिंकू सन ऑफ श्री महावीर सिंह, वासी थनकला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा, और इसमें उन्होंने अपना फोन नंबर भी बाकायदा दिया हुआ है। तो ये मामला अब सामने आ रहा है। जहां तक मामले की हम बात करें तो इसमें बाकायदा जो है बलात्कार तक की बातें हैं, रेप तक की बातें हैं, जोर जबरदस्ती की बातें हैं, नशीला पदार्थ खिलाकर जबरदस्ती की गई, वीडियो तक बनाए गए, ब्लैकमेलिंग की गई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब बहुत ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। जितना आसान और सीधा ये मामला हार्ट अटैक का दिख रहा था, वैसा ये लग नहीं रहा है, क्योंकि पुराने वीडियोस की बातें हो रही हैं, पुरानी बातें हो रही हैं। 3 साल से मोलेस्टेशन चल रहा है, रेप चल रहा है, ये बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब कई और मोड़ आ सकते हैं।